और चौथा प्रश्न पूछा कि भगवान ने इस धरा धाम पर आकर के कौन कौन सी लीलाएं की। इस प्रश्न के उत्तर को आगे कथाओं के माध्यम से श्रवण करें। पांचवा प्रश्न पूछा कि भगवान के अवतार कितने हैं। तो आपको बता दें भगवान के कितने अवतार हुए, कौन बताए? अजी भगवान के 24 नहीं 23 अवतार हुए। 24वां कल की अवतार होना अभी शेष है। और छठवां प्रश्न पूछा कि भगवान जब इस धाम को छोड़ करके गए तो धर्म किसकी शरण में गया। तो आपको बता दें श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, धर्म श्रीमद् भागवत जी की शरण में गया। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। इसके बाद पूछा ये वेद व्यास जी कौन है, इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को क्यों लिखा और ये किसके पुत्र हैं। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनो, भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए श्री पाराशर, और पाराशर के पुत्र हुए श्री वेदव्यास जी महाराज, और वेदव्यास जी महाराज के पुत्र हुए श्री सुखदेव जी। जैसे ही वेदव्यास जी महाराज का जन्म हुआ, कथा आती है, जन्म होते ही महाराज जंगल की ओर जाने लगे, और जैसे ही जंगल की ओर जाने लगे, इनकी जो मैया है उन्होंने कहा, बेटा आपके सिवा हमारा इस दुनिया में है कौन, आप जंगल में जाओगे तो हम किसके सहारे जिएंगे। तो वेदव्यास जी महाराज कहने लगे, मैया चिंता ना करो, आप मेरा स्मरण करोगे मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। और बद्रीनाथ में गए, सरस्वती नदी के किनारे एक कुटिया बनाई, और कुटिया बना करके भगवान का भजन करने लगे। और भगवान का भजन करते करते आंख लगा करके जैसे ही ध्यान लगाया कि कलयुग में जो कलुषित प्राणी हैं उन प्राणियों का कल्याण कैसे हो, तो महाराज वेदव्यास जी महाराज ने 4 वेद लिखे, लेकिन वेदों की भाषा बड़ी कठिन है। इसको पढ़ना सबके बस की बात नहीं। फिर चिंता सताई तो महाराज 17 पुराण, उन 17 पुराणों में जो सबसे श्रेष्ठ पुराण है वह पुराण कौन सा है? विष्णु पुराण। लेकिन पुराणों की भाषा भी समझना सबके बस की बात नहीं। तब बड़े चिंतित हुए श्री वेदव्यास जी महाराज। तब इनकी कुटिया पर श्री नारद जी का आगमन हुआ, और नारद जी आकर के कहने लगे, हे पाराशर नंदन, क्या बात है, आपका मुख इतना मलिन क्यों दिखाई पड़ता है? किस बात की आपको चिंता है? यदि साधु संत ऐसे चिंता करेंगे समाज का कल्याण कैसे होगा? सारा वृत्तांत बताया वेदव्यास जी महाराज। तब महाराज नारद जी ने वेदव्यास जी महाराज को समझाया और कहा, मुझे देखो, मैं पूर्व जन्म में महाराज दासी पुत्र था, और मेरा नाम रामदास था। मेरी जो मैया थी साधु संतों में बड़ी निष्ठा भाव, बड़ा प्रेम रखती थी। एक बार क्या हुआ, चौमासा करने के लिए कुछ साधु संतों की टोली हमारे गांव में आई। जब मैं बहुत छोटा था, मेरी मैया 24 घंटे साधु संतों की सेवा करती, और साधु संत दोपहर के समय जब बैठकर के प्रभु का गुणगान करते, जब सत्संग करते, तो मैं भी मैया के साथ बैठकर के श्री हरि का सत्संग सुनता। और सत्संग सुनते सुनते मैं एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, ये जो जगत है, ये जो संसार है, यह क्या है? यह सिर्फ एक झूठा सपना है। सब झूठा स्वप्न है। हकीकत तो यही है, जो आप श्री हरि की भक्ति करते हो, जितनी कथाओं को सुनते हो, जितना भजन करते हो, सत्य वही है। बाकी सब जगत झूठा सपना है। इन संसारिक लोगों से प्रेम करना व्यर्थ है। प्रेम करना है तो श्री हरि से करो, जो आपका कल्याण करे, जो आपके ऊपर कृपा करे। जगत झूठा सपना है। तुलसी बाबा भी मानस में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मोह निशा जग सोवनी हारा, निशा जग सोवनी हारा, मोह निशा जग सोवनी हारा, मोह निशा
एक ही चीज के पीछे भागते हैं। किस चीज के पीछे? माया के पीछे, धन के पीछे भागते हैं। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।